Hello friends, welcome to Petratus English Academy. My name is Kiran and today I'm going to discuss with you lesson 8 of grammar which is conjunctions. Friends, पिछली वीडियो में मैंने conjunctions के पार्ट 1 को डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कि इसकी क्या डेफिनेशन है और कितने टाइप्स के conjunctions होते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट conjunctions और उन्हें हम कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पार्ट 1 को देखें ताकि आप पार्ट 2 को अच्छे से समझ सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे ईदर और की। It is used when there is a choice between two different plans of action, but both together are not possible. That means हम either or को तब use करते हैं जब हम दो different plans के बारे में बात कर रहे हैं, plans of action, लेकिन वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। That means या तो first action होगा या फिर second action होगा, but together they cannot take place. हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे अच्छे से इसकी जो यूजेज है वो क्लियर हो जाएगी। द फर्स्ट वन इज ईदर जॉन और सैम हैज टू अटेंड द मीटिंग। दैट मीन्स या जॉन या फिर सैम, इन दोनों में से कोई एक ही जो है मीटिंग को अटेंड करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज वी कैन ईदर ईट नाउ और आफ्टर द मूवी एंड्स, इट्स अप टू यू। इसका मतलब है कि या तो हम अभी खा सकते हैं या फिर मूवी के एंड होने के बाद, ये तुम्हारे ऊपर है। तो हम इन दोनों एग्जाम्पल से ये समझ रहे हैं कि ईदर और तब यूज होगा जब कोई भी दो चीजें जो है वो एक साथ नहीं हो सकती, लेकिन उन दोनों में से कोई एक हो सकती है। लास्ट एग्जाम्पल इज यू कैन ईदर कॉल मी एट होम और एट द ऑफिस। दैट मीन्स आप या तो मुझे मेरे घर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे ऑफिस पे। अब यहां पर भी दोनों जगह पर एक साथ कॉल नहीं हो सकती, इसलिए हमने ईदर और को यूज किया है। सेकेंड इज नीदर नॉर। देखिए, जब भी हम ईदर और या नीदर नॉर इन दोनों को यूज करते हैं तो कंफ्यूजन होती है कि कई लोग इन्हें इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। इंटरचेंजेबली मीन्स ईदर के साथ वो नॉर लगा देते हैं और नीदर के साथ और लगा देते हैं। देखिए, इसे याद करने की एक सबसे अच्छी ट्रिक ये है, ईदर के साथ और आएगा, इसे आप याद कर लें। जब आप ईदर के आगे एन लगा देते हैं और के आगे एन लगा देते हैं तो वो हमारी टाइप सेकेंड हो जाती है। ये ग्रामर का कोई रूल नहीं है, दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर दीज 4 वर्ड्स। ईदर के साथ और नीदर के साथ हमेशा नॉर को ही हम यूज कर सकते हैं। It is used when mentioning two things that are not true or possible. That means जब भी हम किसी उन दो चीजों की बात कर रहे हैं जो कभी नहीं हो सकती एक साथ, तब हम neither nor यूज करते हैं। Example is neither he nor his wife enjoyed the vacation. मतलब ना तो उसने और ना ही उसकी वाइफ ने वेकेशन को एंजॉय किया। He can neither read nor write. That means वो ना तो कभी रीड कर सकता है और ना ही कभी लिख सकता है। देखिए, दो चीजें जो कभी नहीं हो सकती, जिनकी पॉसिबिलिटी नहीं है, उनके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तभी हम neither nor यूज कर रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज neither राहुल nor his sister want to go out in this heat. मतलब ना तो राहुल और ना ही उसकी जो सिस्टर है वो गर्मी में बाहर जाना चाहते हैं। So this was all about neither nor. Our next conjunction is not only but also. It can be used to connect either nouns or clauses. That means जो not only but also है वो या तो nouns को कनेक्ट करता है आपस में या फिर clauses को। अब फ्रेंड्स, अगर आपने ग्रामर के बेसिक्स लेसन्स जो है नहीं पढ़े कि क्लॉजेस क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं, देन ऑल्सो यू नीड टू वॉच द वीडियोज रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। इन दोनों टॉपिक्स के भी वीडियोज जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उनके लिंक्स आप वहां पर क्लिक करके इन्हें अच्छे से क्लियर कर सकते हैं ताकि आपको कंजंक्शंस को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। शी नॉट ओनली रोट द ब्लॉग
but also researched the photographs. That means कि उसने ना तो सिर्फ ब्लॉग लिखा बल्कि जो फोटोग्राफ्स हैं उन्हें भी सर्च किया, मतलब जो ब्लॉग पर फोटोग्राफ्स लगी हैं उनके ऊपर भी उसने रिसर्च की. सेकेंड इज I eat not only mushrooms but also broccoli. मैं सिर्फ मशरूम्स ही नहीं खाता बल्कि ब्रोकली भी खाता हूं. This was not only but also. Our fourth conjunctions are as if and as though. देखिए ये दोनों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग जो कंजंक्शंस हैं और इनका डिफरेंस है तो काफी माइन्यूट, लेकिन सेंटेंसेस में इनकी जो यूजेज है वो काफी हद तक डिफरेंट है. दे बोथ आर यूज टू मेक कंपैरिजंस. ये दोनों ही कंजंक्शंस जो हैं हमेशा कंपैरिजंस के लिए यूज होती हैं. दे आर यूज टू टॉक अबाउट एन इमेजिनरी सिचुएशन, मतलब एक इमेजिनरी सिचुएशन जो अभी तक हुई नहीं है, हम अपनी इमेजिनेशन में कुछ चीजों की जब बात कर रहे हैं तब हम एज इफ एंड एज दो को यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं जिनसे इनका जो डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, वो आपको क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले ही स्पेंड्स एज इफ ही वर अ मिलियनेयर. वो इस तरह से खर्च कर रहा है कि जैसे वो एक मिलियनेयर हो. वो है नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो इस तरह से स्पेंड कर रहा है कि जैसे वो मिलियनेयर है. सेकेंड इज ही ट्रीट्स मी एज इफ आई एम हिज एनिमी. वो मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहा है जैसे मैं उसका कोई दुश्मन हूं. Third is, he point out mistakes in others as if he himself is perfect. वो दूसरों में गलतियां इस तरह से निकाल रहा है कि जैसे वो खुद परफेक्ट हो. Fourth example is of as though. It looks as though we have never met before. ऐसा लगता है कि जैसे हम आज से पहले कभी नहीं मिले. देखिए अब आपने देखा होगा कि ऊपर के जो 3 एग्जाम्पल्स हैं उनमें भी हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन और नीचे की तीनों एग्जाम्पल्स के कंपैरिजन में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, और वही डिफरेंस हम एज इफ और एज दो के साथ क्रिएट कर रहे हैं. फिफ्थ इज इट साउंड्स एज दो शी हैज बीन रियली इल. ऐसा लग रहा है कि वो काफी समय से जो है बीमार है. यू लुक एज दो यू स्लेप्ट बैडली. तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आई. देखिए ऊपर के तीनों सेंटेंसेस में इमेजिनेशन की बात हो रही है और नीचे के जो तीनों सेंटेंसेस है उसमें पॉसिबिलिटी की बात हो रही है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एज इफ एंड एज दो. Our last conjunction is provided that. The most common meaning is on condition that. Provided that का जो meaning है वो on condition that है. Example हम ले लेते हैं. You can drive a car provided that you have a valid license. तुम कार ड्राइव कर सकते हो अगर तुम्हारे पास एक वैलिड लाइसेंस हो. तो इसका मतलब यहां से क्लियर हो रहा है. सेकेंड इज यू कैन गो टू द पार्टी प्रोवाइडेड दैट यू आर होम बाय 12. तुम पार्टी पर जा सकते हो अगर तुम 12 बजे तक घर पहुंच जाओ. तो अगर जो वर्ड है वो हमारे प्रोवाइडेड दैट के मीनिंग को हमें बता रहा है. लास्ट एग्जाम्पल इज यू मे कीप द बुक अ फर्दर वीक प्रोवाइडेड दैट नो वन एल्स रिक्वायर्स इट. तुम इस किताब को एक और हफ्ते के लिए अपने पास रख सकते हो अगर किसी और को इसकी जरूरत नहीं है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सम इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस. फ्रेंड्स, अगर इन कंजंक्शंस में या किसी और कंजंक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें. थैंक यू.